जो जो आगे समस्याएं होंगी, जैसे कि क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स और एक्सटॉर्शन कॉल, जो ये मेन मुद्दे हैं, इन पे हम काबू करेंगे और अपना पूरा जो हमारी नीतियां हैं, स्ट्रेटेजीज़ हैं, वो आज के मद्देनज़र और नई टेक्नोलॉजी को साथ में लेके इनको कार्यान्वित किया जाएगा। सर, आप के बारे में कुछ बातें चर्चाओं में है कि आप एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको फील्ड का भी बहुत एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पुलिस का, जिसे फील्ड में पुलिस काम करती है, जो प्रशासनिक काम होते हैं उसका भी आपको काफ़ी लंबा अनुभव है। तो ये जो अब आप नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ये दोनों जो अनुभव है वो किस तरह से आपके काम आएंगे? मैं फील्ड पे एसपी कुछ जिलों में रहा, फिर कमिश्नर पुलिस अम्बाला पंचकुला रहा, फिर विजिलेंस में काफ़ी कार्य किया, फिर हेडक्वार्टर पे अलग अलग पदों पे मेरी तैनाती रही, जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे काफ़ी काम किया हमने और जो सराहा भी गया। उसके बाद अभी हमने जो ट्रेनिंग ब्रांच थी, जो हमने नया हमारा टेस्ट था, हमने उसको ऑनलाइन टेस्ट बनाया, जिसमें सरकार ने मेरे को एप्रिसिएशन लेटर इशू किया। और उसके अलावा कंप्लेंट हैंडलिंग, रेलवे एंड कमांडो, सब पदों पे हमने काम किया है। और पुलिसिंग ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए। इसके हमारे अपने तौर तरीके हैं और हमारे हरियाणा पुलिस की ये हिस्टोरिकली ये ट्रेडिशन रही है कि यहाँ पे हर जवान से लेके डीजी तक सब बड़े हार्ड वर्किंग, बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े कैपेबल ऑफिसर हरियाणा पुलिस में रहे हैं और सब ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं भी अपना जितना सक्षमता है, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी ने जो मेरे को ये कार्यभार दिया है, जो ये जिम्मेवारी सौंपी है, इस पे मैं पूरा मन लगा के, पूरा मेहनत करके अपना कार्य करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता के उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। आपकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब 3 जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसमें सरकारी कोशिश है कि लोगों को न्याय जल्दी मिले, तकनीक का सहारा उसमें पुलिस ले ताकि लोगों को न्याय मिलने में देरी ना हो। तो उस दिशा में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? 3 नए कानून ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जो आइडिया था और जो ये लागू किया, तो सबसे शुरू में सबको ये लग रहा था कि ये क्या हो गया। ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और अब इसको करीबन 1.5 साल हो गए हैं। हमने तभी से इसको स्टडी किया और जब मैं रेलवे कमांडो में था तो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इसमें कई नए जो इनमें फीचर्स हैं, जो नए प्रावधान रखे गए हैं, क्राइम टीम का सीन पे पहुँचना, 7 साल से ऊपर के जो सज़ा के जो सेक्शन है उसमें क्राइम टीम का मस्ट होना, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना, एफएसएल का इन्वॉल्वमेंट और जो कोर्ट्स की जिम्मेवारी, वो सारी जो उसमें की है, उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी और उसके हिसाब से हम अपनी फोर्स को ढाल रहे हैं। हमने ट्रेनिंग मेरे पास थी, हमने नए नए ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट करे हैं, उनको बार बार रिपीट करवा रहे हैं और जो फील्ड को जो आईओज़ हैं उनको एक्सपीरियंस दे रहे हैं और एफएसएल को हमने सशक्त किया है। हर टीम, हर ज़िले में हमारी क्राइम टीम बन गई है, एफएसएल टीम बन गई है, मोबाइल यूनिट बन गई है और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे हैं। जो जो बॉटलनेक्स है उसको हम दूर करेंगे और ये आने वाले टाइम में एक मील का पत्थर साबित होगा और अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मैं पढ़ रहा था कि हमारी कन्विक्शन रेट डबल हो गई है, 72% हो गई है। वो इसीलिए पहले कम थी कि ये बीच में साइंटिफिक एविडेंस नहीं होती थी। अब साइंटिफिक एविडेंस हो गया, हम आगे एआई टूल यूज़ करेंगे। हम अपने जो भी कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो चार्जशीट करने से पहले ही पूरी कर लेंगे।
सर पुलिस और अपराध का मुद्दा ऐसा है जो राजनीति में भी काफ़ी गर्म रहता है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर आरोप लगाते हैं कि क्राइम रेट बढ़ गया है, अपराध दर बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो आपका जो पद है, हालांकि प्रशासनिक पद है, लेकिन उस पद को भी राजनीति में घसीटा जाता है कि हरियाणा पुलिस किस तरह से काम कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है। तो ये सारे जो बातें ये भी आपके सामने आएंगी, अपराध दर को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान भी आएंगे। तो किस तरह से आपकी रणनीति, किस तरह से हैंडल इन बातों करेंगे, और छवि है पुलिस की वो किस तरह से? ये कोई नई बात नहीं है ना। पुलिस पे तो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, और क्राइम हैंडलिंग की जो भी विपक्ष का है काम वो करना है, बट हम अपनी सत्यानिष्ठा से कार्य करते रहेंगे, और जो भी हमारे पास चैलेंजेस हैं हम उसको हैंडल करेंगे। और ये मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं देखता। अगर एक अपोजिशन वाला बता रहा है कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, तो उसमें क्या गलत बात है? हम उसको जाके हैंडल करेंगे, वो हमारा काम है। अगर कोई भी बता रहा है उसको, चाहे रूलिंग पार्टी बता रही है, वो बता रही है, तो उसमें क्या गलत बात है? कोई भी बताए, हमारा काम है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो इसको मैं नेगेटिव नहीं लेता। इट इज़, हाँ ये ज़रूर है कि वो हमें अपने उस पर टोज़ पे रखते हैं, हमें अपना बिल्कुल भी हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। तो ठीक है, वो हमारा काम है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ड्यूटी, और उसमें हमने कैसे अपने फोर्स को मैनेज करना है वो हम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा पुलिस की छवि है जो, चाहे वो पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि बहुत सख्त पुलिस है, लोग डरते हैं पुलिस थानों में जाने से क्योंकि एक छवि ऐसी बनी हुई है। तो उस छवि को किस तरफ देखते हैं? पुलिस सख्त रहना चाहिए पुलिस को, या छवि में बदलाव करना चाहिए? किस तरह से आप हैंडल करेंगे सारी बात? देखो, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है पुलिस इमेज का, और हम जब सर्विस में आए थे तब तो और भी ज़्यादा पुलिस की इमेज ऐसी सख्त होती थी, और अब आने वाले टाइम में हमारा काफ़ी इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बढ़ा है, और इसके लिए भी हमने अलग अलग तरीके अपनाए हैं कि हम अलग अलग सेक्शंस के साथ हम इंटरेक्ट करें, समाज के अलग अलग वर्ग के साथ हम अपना नाता बढ़ाएं, कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू हम अपने पब्लिक से मिलें, बुजुर्गों से हम अलग तरीके से मिले, स्टूडेंट से अलग तरीके से मिले, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो महिलाएं हैं उन पे अलग तरीके से मिले। तो इसमें अलग अलग हमारी स्ट्रेटजीज रहती हैं, उस पर हम कार्य करते हैं, और भी मेरे पास प्लान्स हैं जो मैंने अभी पिछले अपना जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, तो हम उसको कार्यान्वित करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम देखेंगे इसमें हमारा पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, और हमारी इमेज डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। और जो भी आप लोगों के प्रेस के माध्यम से, अब हम कहें जी प्रेस जी नेगेटिव चलती है, भाई जो हमारी अगर गलतियां अगर हमें बताएंगे तो उसको हम सुधारेंगे। तो ये एक इससे पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है प्रेस, और वो अगर हमें कोई चीज़ अच्छी बात बताता है तो हम उसे शहर स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं है, मेरे को कोई हिचक नहीं है। जी शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के डीजीपी अजय सिंघल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि हरियाणा पुलिस में नए नए बदलाव किए जाएंगे, जिनको रणनीति उनके लिए पहले से उनके मन में तैयार है, चाहे वो पुलिस की छवि की बात हो, अपराधों कम करना हो। राजनीतिक आरोपों को लेकर भी कहा कि राजनीतिक जो आरोप है उन्हें सकारात्मक तौर पर लेता है, पुलिस की जहाँ भी कमी होगी उस कमी को दूर किया जाएगा और आरोपों को सकारात्मक तौर पर ही लिया जाएगा।